होती है। भाइयों बहनों, जो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए उनको गरीबी कहां पता होती है। जिन्हें खुले पैर जमीन पर चलने का अवसर नहीं आया, उन्हें क्या मालूम कांटा कैसे चुभता है। जिनको भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आई, उनको गरीबी की भूख का क्या पता होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश का किसान जो अनाज पैदा करता है, वो देश का किसान अनाज सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता। देश का किसान अनाज पैदा करता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का पेट भरे तब उसको आनंद होता है, संतोष होता है। लेकिन भाइयों बहनों, जब वो अनाज सड़ता हो, पानी में भीगता हो, चूहे खाते हो, बदबू आती हो, तब उस किसान को कितनी पीड़ा होती होगी जिसने पसीना बहाया था गरीब का पेट भरने के लिए। जब टीवी वालों ने चीजें बताना शुरू किया, अखबार वालों ने तस्वीर छापना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अनाज गरीबों को बांट दो, ये अनाज गरीबों को बांट दो। भाइयों बहनों, ये चुनाव के समय गरीबों के गीत गाने वाली दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अनाज बांटने से मना कर दिया। क्या ये तुम्हारा गरीबों के प्रति प्रेम है? आप मुझे बताइए भाइयों, ये अनाज गरीबों को बांटना चाहिए था कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए थी? उन्होंने नहीं माना और अनाज सड़ता रहा। और बाद में क्या किया, वो और गंभीर बात है। बाद में उन्होंने ये अनाज 80-90 पैसे की कीमत से शराब के ठेकेदारों को बेच दिया, शराब बनाने वालों को बेच दिया। क्या ये किसान का अपमान है कि नहीं है? ये गरीब का अपमान है कि नहीं है? ये गरीब की भूख का अपमान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ऐसे लोगों के हाथ में अगर देश होगा तो न जय जवान होता है, न जय किसान होता है। और इसीलिए तो देश की रक्षा करने वाले जवान मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों की गोलियों से भून दिए जा रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। और इसलिए लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। कांग्रेस की वर्तमान सरकार का नारा है, मर किसान मर जवान। अब जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान, ये हालत इन्होंने पैदा की है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये गरीबों के विरोधी हैं। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक धोखा पत्र घोषित किया। घोषणा पत्र नहीं, धोखा पत्र घोषित किया। और मैं ये धोखा पत्र सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबूत बता सकता हूं। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था, हर परिवार के एक नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा मेरे बरेली के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, आप में से कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ। यहां कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? आपके परिवार में कोई है जिसको रोजगार दिया हो? आपके यार दोस्तों में कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके गांव में कोई है जिसको रोजगार मिला हो? भाइयों बहनों, इतना बड़ा सफेद झूठ, और फिर कहते हैं धोखा पत्र लेकर के आ गए कि हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
आपको भरोसा है भाई? जरा मुझे बताइए, आपको भरोसा है? कांग्रेस पे भरोसा है? दिल्ली सरकार पे भरोसा है? ये देश को मूर्ख बनने वाले नेताओं पर भरोसा है? और इसीलिए तो भाइयों बहनों, देश के नौजवानों के भविष्य को बचाना है तो इन लोगों से इस देश को पहले बचाना पड़ेगा। इन लोगों से देश को बचाना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासकों को चुना है। शासक बहुत देख लिए। शासकों ने आपका भला क्या किया है, इसका कच्चा चिट्ठा आपके पास मौजूद है। निर्णय आपको करना है मेरे भाइयों बहनों। अब दिल्ली की गादी पर आपको शासक चाहिए कि सेवक चाहिए? आपको शासक चाहिए कि सेवक चाहिए? शासक चाहिए कि सेवक चाहिए? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं। मुझे 60 महीने दीजिए, सिर्फ 60 महीने। आपने शासकों को 60 साल दिए हैं, एक सेवक को 60 महीने देकर के देखिए। आपने नामदारों को 60 साल दिए हैं, एक कामदार को 60 महीने देकर के देखिए भाई। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट तय किया तो हमारे कांग्रेस के मित्र पटाखे फोड़ रहे थे और कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ, अब मोदी आया है तो हम तो उसको ऐसे ही कुचल देंगे, साफ कर देंगे। और वो कहते थे बहुत जल्दी करो, मोदी को घोषित करो, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मोदी घोषित हो जाएगा बस भाजपा समाप्त हो जाएगी, कांग्रेस का विजय वार्ता फड़कने लगेगा। क्या हुआ भाइयों? क्या हुआ? क्या हुआ? कश्मीर से कन्याकुमारी क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद उन्होंने कहा कुछ भी हो, अब बीजेपी को कोई साथी दल नहीं मिलेंगे, साथी दल छोड़ के चले जाएंगे। भाइयों बहनों, दर्जनों नए साथी मिल गए भारतीय जनता पार्टी को। तमिलनाडु से कश्मीर तक अनेक नए साथी दल मिल गए। और भाइयों बहनों, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मोदी सरकार नहीं चला सकते। क्यों? उनको सिर्फ गुजरात का अनुभव है, ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन जब देश मेरी बातें सुनने लगा तो कांग्रेस परेशान हो गई कि भाई ये आदमी तो सब विषयों में लोगों की बात सुनने लगा है। वो परेशान हो गए। अब कांग्रेस वालों ने नया खेल शुरू किया है और इसलिए मैं चेतावनी देने आया हूं। कांग्रेस वाले पिछले 2 दिन से देश में अस्थिर सरकार बने, इसके लिए माला जप रहे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, गठजोड़ कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश में कोई स्थिर सरकार न बने। कांग्रेस भले हारे लेकिन कोई जीतना नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, ये देशभक्ति नहीं है। अरे सरकार किसी की क्यों न बने, लेकिन सरकार स्थिर होनी चाहिए, सरकार मजबूत होनी चाहिए, सरकार पूर्ण बहुमत वाली होनी चाहिए। इतना बड़ा देश चलाना है, इतना बड़ा देश, इसको इस प्रकार से तबाह नहीं होने दिया जा सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बरेली की धरती से विशेष करके मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों को
प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस का, यूपीए का, तीसरे मोर्चे वालों का, सपा बसपा का अब सरकार बनाने का मकसद नहीं है। वे अब सरकार बनाने का इरादा खो चुके हैं, लेकिन अब उनका इरादा इतना ही है कि कहीं अगर दूध पाक बन रहा हो, अंदर जाकर के नींबू निचोड़ दो। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे यूपी के बरेली से, जहां पर नरेंद्र मोदी इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अब बहुत हो गया। बिजली के लिए तरसाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने में कामयाब होते हैं तो उन्हें अमरीकी वीजा भी हासिल हो सकता है। अमरीकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम बनने की सूरत में नरेंद्र मोदी को मुकम्मल सिफारती इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा और सिफारती इस्तिस्ना से मोदी के वीजा पर लगी पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि 2002 गुजरात फसादात के बाद अमरीका ने 2005 से नरेंद्र मोदी को वीजा फराहम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को गुज़िश्ता 9 बरस से अमरीका वीजा हासिल नहीं हुआ है। मोदी से मुताल्लिक अमरीकी रिपोर्ट का बीजेपी ने खैर मकदम किया है। बीजेपी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया जा रहा प्रोपेगेंडा नाकाम साबित हो रहा है और मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मोदी की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता और उससे भी महत्वपूर्ण है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता, पूरी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। आज देश में जिस तरह का उनके ऊपर एक दुष्प्रचार के माध्यम से उन पे हमले किए गए, जिस प्रकार से उनके छवि को धूमिल करने के लिए पूरा एक षड्यंत्रकारी मुहिम चलाई गई,
जिस तरह से एक के बाद एक हमारे राजनीतिक विरोधियों ने पूरे के पूरे एक सुनियोजित मुहिम के तहत गुजरात और श्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने का षड्यंत्र और साजिश की, हर साजिश अपने आप अपनी मौत मर गई है। बीजेपी ने रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने बिलाखिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवारों के सिलसिले में तजस्सुस का पर्दा उठा दिया है। अदाकारा से सियासत न बनी स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। मैं अपने आप को काफी भाग्यशाली मानती हूं कि मेरी पार्टी ने मुझमें एक क्षमता देखी कि मैं राहुल गांधी को चुनौती दे सकती हूं। कई वर्षों से अमेठी की जनता विकास से वंचित रही है और अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में विकास की लहर जो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आ रही है, वही विकास अमेठी की जनता। वहीं रायबरेली लोकसभा हलके से सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल सोनिया गांधी के खिलाफ इंतखाबी मैदान में होंगे। जनता में विश्वास दिला रहे थे कि इस बार आपको इस प्रकार की जो भ्रष्टतम सरकार की मुखिया है श्रीमती सोनिया गांधी, उनसे छुटकारा मिलेगा। उन्होंने किस प्रकार से आपके क्षेत्र की उपेक्षा की है, किस प्रकार आपको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। जहां से रायबरेली की सीमा शुरू होती है वही सड़कों पर गड्ढे होने शुरू जाते हैं। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बीजेपी ने भैरव प्रसाद मिश्रा को यूपी के बांदा लोकसभा हलके से इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके अलावा बीजेपी की सीईसी मीटिंग में कुछ और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई गई। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के साथ इत्तेहाद के सिलसिले में मंगल के रोज हतमी फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास ने कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमेठी में पहले से सियासी अदाकार मौजूद थे और अब फिल्मी अदाकार भी आ रहे हैं। कुमार विश्वास अमेठी में मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी में मिली भगत होने का इम्कान जाहिर किया है। ईरानी एक आर्टिस्ट है, टीवी स्टार है, और राहुल जी के लिए क्या कहना चाहिए? राहुल जी राजनीतिक अभिनेता हैं और वो अभिनेता है, तो एक्ट्रेस से तो अमेठी वैसे ही दुखी था जो आके एक्टिंग करके जाते थे, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरी आत्मा है। एक नई एक्टर और आ गई है। उनका स्वागत है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। ऐसे में पहले ही एक ऐसे आदमी से अमेठी दुखी थी जो यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ का है नहीं, या रहता नहीं है। मैं तो मकान लेके रह रहा हूँ, घर भी है, घरवाली भी है, बच्चे भी यही है। तो भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो कि आप हमको बनारस में बचाइए, हम आपको अमेठी में बचाते हैं। राहुल विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने देंगे। स्मृति ईरानी ने कुमार विश्वास पर जवाबी हमला किया। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार के मुताबिक ख्वातीन की तौहीन करना कुमार विश्वास की आदत है। Focusing on issues of development. Maybe he wants to derail the entire debate from the issue of development, because when it comes to the Aam Aadmi Party's own history, it is very obvious that they engaged and collaborated with the Congress Party to form a government in Delhi, and it's also very obvious that they did not fulfill the promise of good governance in Delhi. So given that, it's very obvious that he would not want to fight or engage in a debate on issues of governance or development. I will only say this, that my fight there is with the Congress Party and not with the B team of Congress. आज मुंबई के बाशिंदों को काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आज बेस्ट बसों की कंडक्टरों और ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है, लिहाजा आज बेस्ट की बसें सड़कों पर गायब हैं। ड्राइवर और कंडक्टरों ने नए कंप्यूटराइज्ड शेड्यूल सिस्टम के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। इस हड़ताल के बाद मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि सुबह हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता है, बेस्ट ने जो अचानक ऐसा सम करके पब्लिक का बहुत नुकसान किया है और उसको बहुत हैरत में प्रकार हो रहे हो। 12 घंटे से खड़े हैं, बस तो नहीं आ रही है। ट्रेन से आए हम लोग लंबे से पनवेल से, तो कुछ पता ही नहीं। हम लोग को नोटिस वगैरह कुछ दिखाए लगाया नहीं, वो लोग ने डायरेक्ट बंद किया है। अभी ट्रेन से उतरा तभी मेरे को मालूम नहीं था। 20 मिनट हो गया मैं खड़ा है, अभी तक बस कुछ है ही नहीं। टैक्सी वाले भी कोई आने को तैयार नहीं, पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं। तकलीफ तो है बहुत।
आरबीआई ने अपनी सालाना माली पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 8% और सीआरआर को 4% बरकरार रखते हुए इसमें कोई तब्दीली नहीं की। आरबीआई ने 2014 और 2015 में तरक्की की शरह 5.5% रखने का अंदाजा लगाया है। आरबीआई ने 2013 और 2014 में जीडीपी की शरह में 2% की कमी वाकई होने का इम्कान जाहिर किया है। आरबीआई के मुताबिक 2014 में रिटेल अफरात ज़र की शरह 6% के अंदर ही रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को अकाउंट में कम से कम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाने पर खातेदारों पर जुर्माना आयद नहीं करने की हिदायत दी है। The intent is to provide sufficient liquidity to the markets. That means both short-term liquidity consistent with maintaining the call money rate close to the policy rate, and second, providing long-term increases in the balance sheet of the RBI consistent with what we believe is the appropriate rate of growth of credit in the economy. Now, our focus is on the rate of credit consistent with the inflation that we are looking at, as well as the economic growth that we anticipate. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में। आदाब। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत नाज लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। तो चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा दूं हमारी शो की एक्सपर्ट सारा जी से। सारा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो सारा, आज आप हमारी नाज़रीन की खिदमत में क्या पेश करने जा रही हैं? आज हम बनाएंगे चिकन मशरूम। तो शुरू करें सारा। तो इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मशरूम, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, अजवाइन, गरम मसाले का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हरा धनिया। ठीक है सारा, तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं चिकन मशरूम बनाना। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक कढ़ाई। जी। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। ठीक है। बस ऑयल गरम करने के बाद फिर हम पहले फ्राई करेंगे मशरूम। ठीक है। और चिकन जो हमने लिया है वो कीमा लिया है उसका, चिकन का। ठीक है। तो सारा, अब आप इसमें ग्रेवी बनाएंगी या फिर जो है सूखी जो है वो मशरूम बनाएंगी? कीमे के साथ जो मशरूम बनती है तो उसमें ग्रेवी नहीं रखते हैं, उसको भुना हुआ रखते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। ठीक है। स्पून दे दीजिए। मशरूम को हमें फ्राई करके निकालना है। ठीक है। तो सारे इसको क्रिस्पी करना है? नहीं, हमें सिर्फ इसको लाइट ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो ये ब्राउन की बजाय ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जब आपने स्टफ मशरूम बनाए थे वो मुझे काफी पसंद आए थे। तो उसके ऊपर कोटिंग थी उसकी कॉर्नफ्लावर की। तो इस बार हम लोग कीमे के साथ बनाने वाले हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी भी बड़ी मस्त बनने वाली है। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब हम निकालेंगे इसको। ठीक है, एक प्लेट में। तो इसके लिए आप मुझे स्पून दूसरा दे दीजिए।
तो अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। हमने इसमें जीरे की जगह अजवाइन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि हम लोग इसमें अजवाइन डालेंगे और फिर डालेंगे हम प्याज। जी, तो सारा प्याज जो है हम लोग हल्की ब्राउन करेंगे या फिर डार्क ब्राउन? नहीं, लाइट ब्राउन हमें रखनी है प्याज। जी ये देखिए जी, लाइट ब्राउन प्याज हमारी होने लगी है। फिर इसके बाद हम इसमें कीमा जो है वो फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या क्या मसाले इस्तेमाल कर रही हैं सारा? तो इसमें हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मसाले। हमने हरी मिर्च ली है, टमाटर और पिसा हुआ गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर और ठीक है। तो सारा गरम मसाला जो है आप घर पर ही बनाती हैं, मतलब अपने आप ही तैयार करती हैं? गरम मसाला देखिए मार्केट में भी अवेलेबल होता है, पिसा हुआ आप ले सकती हैं या साबुत लेकर उसको पिसवा सकती हैं या अपने आप भी पीस सकती हैं। तो इसमें वैसे क्या क्या कौन कौन से मसाले डलते हैं? इसमें काली मिर्च, ये सारे गरम मसाले जो होते हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग और ये जायफल जो होती है, ये सब होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें डालेंगे कीमा, इसको फ्राई करना है हमें। तो नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है। अगर जिनको मीट पसंद है तो वो आप उसका कीमा भी ले सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी हमें चलाना है ताकि प्याज जो है हमारी वो ज्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो हम लोगों ने कटे हुए टमाटर लिए हैं सारा, तो इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते थे? नहीं, हमें कटे हुए ही डालने हैं। अच्छा, ठीक है। और हरी मिर्च लेंगे टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर जी, ये भी टेस्ट के हिसाब से लेना है कि हमें कैसा टेस्ट पसंद है। हम लोग काफी तीखा बनाने जा रहे हैं सारा, इसी वजह से हमने हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का इस्तेमाल किया है। जिन नाज़रीन को तीखा कम पसंद है तो वो सिर्फ हरी मिर्च ही डाल सकते हैं या फिर सिर्फ लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम हरा धनिया। जी सर। नमक ये टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, मशरूम है और चिकन है, तो इस दोनों के हिसाब से हम डालेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला वैसे खुशबू के लिए डाला जाता है, यानी गरम मसाले का इस्तेमाल हम लोग खुशबू के लिए करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि नाज़रीन को ये डिश जरूर पसंद आने वाली है सारा, क्योंकि इसमें हमने ज्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं किए हैं। जी बिल्कुल, हल्के मसाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। और मशरूम डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा हमें पानी डालना है बस। और फिर इसको कुछ देर तक ढककर पकाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, इसके पकने तक का इंतजार किया जाए सारा। तो हमें बार बार इसको देखना है, क्योंकि हमने इसमें पानी जो है कम डाला है। अच्छा, ठीक है, ताकि लगे ना ये नीचे, ताकि नीचे से जल ना जाए। जी। तो मशरूम की सारा आपको और कौन कौन सी डिश बनानी आती है? मशरूम की तो काफी रेसिपी होती है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, सब मशरूम भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो मैंने ट्राई कर चुकी हूँ। मिक्स सब्जी के साथ आप मशरूम इस्तेमाल कर सकती हैं, या सिर्फ मशरूम की चटनी आप बना सकती हैं। इसको फ्राई करके आप पीस कर और मसालों के साथ इसको भून लें। मशरूम खाने से आपकी स्किन भी ग्लो करती है और इम्यून सिस्टम भी जो है काफी स्ट्रांग होता है सारा। और आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, आंखों के लिए भी काफी मुफीद है। सारा देखते हैं हाँ, गला की नहीं। चेक करते हैं। तो अभी थोड़ी सी कसर है, बस चाहिए। तो हमारी नाज़रीन को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो सारा हम बात कर रहे थे मशरूम की कि काफी हेल्दी डिश है। वैसे मशरूम अगर बनाया जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन इसे जरूर ट्राई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो सब्जियां बनाएंगे आप उसमें मशरूम का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फर्क चेक करते हैं जी, मशरूम और चिकन कैसा है। जी, ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है। तो नाज़रीन आपके लिए तैयार हो चुका है। बस हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं अच्छी तरह से। जी, वैसे सारा देखा जाए तो जितना ज्यादा मसाला भूनते हैं कलर उतना ज्यादा ही खिलता हुआ आता है। तो अब ये देखिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। ठीक है, तो सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग बाउल।
वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने इसमें कम तेल का ही इस्तेमाल किया था। अब गार्निश